पीएसएलवी ने लगभग 34 देशों के 342 ग्राहक उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित किया है। पीएसएलवी C-51 एक दूसरा दिन, एक दूसरा सफल प्रक्षेपण। परंतु 1960 के दशक की शुरुआत में रास्ते इतने आसान नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी भी हमारा देश राष्ट्र निर्माण के हर पहलू में स्थिरता हासिल करने की दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। अंतरिक्ष विज्ञान की दौड़ में प्रवेश करने का विचार किसी के मस्तिष्क में दूर दूर तक नहीं था। डॉक्टर विक्रम साराभाई इस स्वप्न दृष्टा में ये समझने की दूरदर्शिता थी कि आम आदमी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समयबद्ध एवं प्रभावी प्रयोग द्वारा भारत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है। In my opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of this far outweigh all the rest that we have been talking about. वर्ष 1962 में इकोस्पार की स्थापना और 1969 में इसरो की स्थापना के साथ ही उनकी जैसी सोच वाले कुछ वैज्ञानिक भारत के अंतरिक्ष युग की बुनियाद रखने का कार्य करने में जुड़ गए। ये तो मात्र एक छोटी सी शुरुआत थी। वर्ष 1963 के नवंबर महीने में भारत ने बिना किसी दिखावे के खुम्बा से अपना पहला साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपित किया और इस प्रकार इसरो ने अंतरिक्ष युग में अपना पहला कदम रखा। इसका प्रक्षेपण वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए किया गया था। ये सच है कि सहायक प्रौद्योगिकी दूसरे देशों से आयात की गई थी, परंतु आधार की स्थापना तो अपने प्रयासों से ही की गई थी। इसी के साथ हम लोग अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे थे। एसएलवी से लेकर जीएसएलवी तक प्रमोशन यानों का विकास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के साथ शुरू हुआ। ये भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। पूरी तरह से ठोस 4 चरणों वाला ये यान 22 मीटर ऊंचा तथा 17 टन वजनी था और ये लो अर्थ ऑर्बिट में 41 किलोग्राम वर्ग के पेलोडों को स्थापित करने में सक्षम था। जुलाई 1980 में इस पहले एसएलवी 3 के सफल प्रमोशन यानों की अगली पीढ़ी के भविष्य के मार्ग को प्रशस्त कर दिया था। इसके बाद लो अर्थ ऑर्बिट में 150 किलोग्राम तक के पेलोडों को ले जाने के लिए एसएलवी के 3 गुना क्षमता वाले संवर्धित उपग्रह प्रमोशन यान एएसएलवी को डिजाइन किया गया। एएसएलवी कार्यक्रम के अंतर्गत 4 विकासात्मक उड़ानें भरी गई। तभी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 2 और मार्क 3 का आगमन हुआ। प्रक्षेपण यान की हर नई पीढ़ी की अपनी अनोखी विशेषताएं एवं क्षमताएं थी, जो उन्हें विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयुक्त बनाती रही। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। ये यान तरल चरणों वाला प्रथम भारतीय प्रमोशन यान है। पीएसएलवी कोर अलोन बिना स्ट्रैप ऑन वाला, डीएल वेरिएंट 2 स्ट्रैप ऑन वाला, क्यूएल वेरिएंट 4 स्ट्रैप ऑन वाला तथा पीएसएलवी एक्सेल वेरिएंट जो 6 स्ट्रैप ऑन वाला है। 1994 में इसकी पहली सफल उड़ान से लेकर अब तक इसमें कई डिजाइन अपग्रेड किए गए हैं और ये विविध मिशन आवश्यकताओं के प्रति अत्यधिक अनुकूल है। ये 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। पहले चरण में 6 स्ट्रैप ऑन सॉलिड मोटर्स के साथ संवर्धित PS1 कोर चरण है। दूसरे चरण PS2 को एक विकास इंजन द्वारा सक्षम बनाया गया है। इसमें 40 टन लिक्विड प्रोपेलेंट की क्षमता है। तीसरे चरण PS3 में थ्रस्ट निर्मित करने के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट का प्रयोग किया जाता है। चौथे चरण PS4 को रीजेनरेटिव कूल्ड ट्विन इंजन्स द्वारा पावर आपूर्ति की जाती है। पीएसएलवी का पेलोड फेयरिंग या हीट शील्ड एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से बना होता है। वर्ष 1994 में IRS-P2 मिशन के साथ पहला सफल प्रक्षेपण किया गया। तब से लेकर अब तक
लगभग 51 सफल मिशनों के साथ पीएसएलवी भारत के विश्वसनीय एवं बहुमुखी वर्क हॉर्स प्रमोशन यान के रूप में उभरा है। पीएसएलवी 96% सफलता दर वाला अति महत्वपूर्ण प्रक्षेपण यान है। ये सफलता दर बहुत ही प्रभावित करने वाली है और इसकी सफलता का श्रेय मात्र इसरो के वैज्ञानिकों, अभियंताओं एवं तकनीशियनों के अथक परिश्रम एवं प्रयासों को जाता है। पीएसएलवी ने एक ही मिशन में कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की अपनी क्षमता को बार-बार प्रदर्शित किया है। इसके ऊपरी चरण इंजन के रीस्टार्ट के विकल्प ने एक ही मिशन में भिन्न-भिन्न कक्षाओं में कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की क्षमता प्रदान की है। इसमें 600 किलोमीटर की ऊंचाई की सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में 1750 किलोग्राम के पेलोडों को स्थापित करने की क्षमता है। ये जियो सिंक्रोनस एवं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में 1425 किलोग्राम के पेलोडों को आसानी से स्थापित करने में भी सक्षम है। इस प्रकार के निरंतर सफल प्रदर्शन के कारण इसरो के दो सबसे बड़े स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस जैसे कि चंद्रयान 1 एवं मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए ये एक स्वाभाविक पसंद था। अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर दूर चंद्र की कक्षा में प्रवेश करने में सफल रहा। इसने चंद्रमा की सतह के मानचित्र का अध्ययन करने के लिए भारत तथा अन्य देशों के 11 वैज्ञानिक उपकरणों के साथ उड़ान भरी थी। इसरो के इतिहास में अगली रोमांचक घटना 5 नवंबर 2013 को घटित हुई, जब पीएसएलवी C-25 द्वारा अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में मार्स ऑर्बिटर मिशन पेलोडों को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। ये हम सभी के लिए एक यादगार अवसर था। फरवरी 2017 में पीएसएलवी ने अपने स्वयं के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। प्रक्षेपण यान द्वारा कुल 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। इसमें प्राथमिक कार्टोसैट 2 श्रृंखला का एक उपग्रह और 103 को पैसेंजर नैनो उपग्रह थे, जिनमें से 2 इसरो और शेष कजाकिस्तान, इजराइल, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, यूएई एवं यूएसए जैसे देशों के उपग्रह शामिल थे। ये हमारे देश के लिए फिर से गौरव का क्षण था। न केवल रिकॉर्ड संख्या में उपग्रहों का प्रमोशन करने, बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाले देश के रूप में हम बहुत आगे बढ़ चुके थे। शुरुआत में अंतरिक्ष की दौड़ में एक नौसिखिया समझे जाने वाले देश से लेकर स्वदेशी रूप से प्रमोशन यान एवं पेलोडों का निर्माण करने, प्रत्येक प्रमोशन के साथ सफलता दर सफलता प्राप्त करने और अंततः बड़े अंतरिक्ष संगठनों के बीच अपना नाम दर्ज कराने के साथ इसरो ने एक लंबी एवं सम्मानपूर्ण यात्रा पूरी की है। अब इसरो को लागत प्रभावी एवं सफल अंतरिक्ष मिशनों को संपादित करने में अंतरराष्ट्रीय सम्मान एवं पहचान प्राप्त है। वर्ष 1969 में इसरो की स्थापना के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान में एक मजबूत बुनियाद रखी थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी भाभा, प्रोफेसर सतीश धवन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी अनेक महान विभूतियों के अथक प्रयासों से दृढ़ इच्छा ने वास्तविकता का रूप ले लिया, जो अंततः इसरो द्वारा आज तक किए गए अपने मिशनों के रूप में हमारे सामने है। वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग लगातार विकसित हो रहा है और नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अपने प्रचालनशील प्रक्षेपण केंद्रों, विशेषकर पीएसएलवी जैसे विश्वसनीय प्रमोशन यानों, वैज्ञानिक एवं अभियांत्रिकी प्रतिभा के शानदार संसाधनों के साथ इसरो वैश्विक अखाड़े में उतरने और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने को तैयार है। सामान्य मानविकी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं की पीढ़ियों से चला आ रहा मंत्र, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के अग्रदूतों के शब्द एवं कार्य हमें अपने देश एवं